वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के भारत में जो समस्या है इस वक्त, उस पर चर्चा भारत में कम, पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। भारत में तो प्रोटोकॉल पर चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है इस हवाले से कि वहां की आवाम और मीडिया अपने पीएम से ये मांग कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मांग कर रहे हैं कि भारत की मदद करें। इसके हवाले से जो हैशटैग ट्रेंड है वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि कल अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी के बीच में जो कुछ हुआ, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल इस वक्त हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और वो मामला जिस पर अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते थे मुद्दा, पूरा का पूरा नीचे रह गया, ऊपर प्रोटोकॉल आ गया। उसी पर गोदी मीडिया के पत्रकार डिबेट करते दिखाई दिए। यही नहीं, रजत शर्मा भी ट्रोल हो रहे हैं, वो शेयर करेंगे आपके साथ। और साथ ही साथ शेयर करेंगे कुछ बड़ी पॉजिटिव खबरें कि इस महामारी में लोग किस तरीके से लोगों की सहायता कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ के पाकिस्तान में भारत को लेकर चर्चा, और वो भी कोरोना वायरस को लेकर के, क्योंकि कोरोना के मामले तो भारत में बढ़ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को क्या लेना देना है, क्योंकि यहां की मीडिया तो पाकिस्तान को छोड़ती ही नहीं है। वो तो शेयर करेंगे क्या क्या कहती है यहां की मीडिया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहां यह है कि पाकिस्तान में जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं वो इंडिया के हवाले से हैं। पहला हैशटैग है पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया, इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, पाकिस्तान विद इंडिया, वी कांट ब्रीथ, इंडिया फाइट्स कोविड-19। और ये सारे ट्रेंड जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर से मांग कर रही है कि आप भारत की मदद करें, क्योंकि जो महामारी है उसमें मदद करने की कोशिश करें। यही नहीं, एक बहुत बड़ी संस्था है ईडी फाउंडेशन, उसने भी भारत को ऑफर किया है, जो कि पाकिस्तानी फाउंडेशन है, उसने ऑफर किया है भारत को कि हमें मदद करने का मौका दें। इस पर कुछ कलाकार, कुछ यूजर्स के रिएक्शन है। एक एक्टर है, नाम है ऋचा चड्डा, उनकी तरफ से इस पर ट्वीट आया है, लिखा है उन्होंने, थैंक यू फॉर द लव एंड एम्पैथी, ग्रेटफुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो मामले भारत में बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कोई मुल्क, जो पड़ोसी मुल्क है, वो चिंतित है और वो मदद करने की चाह रख रहा है अपने अंदर। यही नहीं, लेकिन एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से पड़ोसी मुल्क मदद करने की कोशिश कर रहा है भारत की, नहीं दूसरी तरफ भारत की मीडिया करती क्या है वो उस पर सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। जी हां, भारत की मीडिया करती है कि पाकिस्तान से जो है वो टिड्डियों का हमला होता है, कबूतर भेज दिए जाते हैं, और ये सब तो चलता ही रहता है सोशल मीडिया पर। अभी जो चल रहा है वो जी न्यूज का थंबनेल है, जहां उन्होंने इस्तेमाल किया था पिछली बार जब कोरोना के मामले पाकिस्तान में बढ़ रहे थे, तो यहां की मीडिया ने चलाया था, अब कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान। जी हां, तो ये अभी अंतर है कि किस तरीके से पाकिस्तान में वहां की आवाम अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कह रही है कि भारतीय लोगों की मदद करें, और भारत की मीडिया लोगों के जहन में सिवाय नफरत घोलने के कोई और काम करती नहीं है। सोशल मीडिया पे एक तरफ तो ये चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये चला कि तुम करो लाइव तो लाइव, हम करें तो प्रोटोकॉल। सोशल मीडिया पे असल हुआ यह कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुछ बाताबाती हो गई। ऐसे कोई बहस सी नहीं हुई, लेकिन नाराज जरूर हो गए पीएम मोदी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वो जो हाई लेवल मीटिंग थी कोविड को लेकर के उसको लाइव कर दिया था। अब उसके अंदर जो सवालात थे अरविंद केजरीवाल के, वो असल में पब्लिक ही जानना चाहती थी, और वो चाहते थे पब्लिक को डायरेक्ट पता चले। अब हुआ यह कि इस मामले के बाद कि जब अरविंद केजरीवाल ने लाइव कर दिया था और पीएम मोदी नाराज हो गए थे, तो उसके बाद बोला गया कि आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह जवाब दिया गया कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल या ऐसी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंचाई कि इसको लाइव नहीं करना था। सोशल मीडिया के यूजर्स ये कहने लगे कि खुद भी लाइव करते हैं पीएम मोदी, लेकिन उस वक्त तो वो लाइव को कोई प्रोटोकॉल की कैटेगरी में नहीं लाते। पूरा मामला हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं जो स्टेट के बॉर्डर पर रोक दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। कहा कि अगर ऐसा हो और दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर्स रोके जाने से बॉर्डर पर जो हॉस्पिटल्स के हालात हो जाते हैं, तो उस समय क्या किया जाए। एक झलक इस बयान को सुनाएं। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं। अब जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि भाई फोन किसको किया जाए जब स्टेट के बॉर्डर पर रोक दिया जाता है ऑक्सीजन टैंकर्स को, तो क्या करूं मैं। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की आवाज बनकर के सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद यह भी सवाल पूछ डाला
कि जो वैक्सीन के कोरोना वैक्सीन के जो दाम में फर्क है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, जी हां, 150 में देगी वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए। तो ये भेदभाव क्यों है, अलग अलग रेट क्यों है, एक झलक इस वीडियो में डालें। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में और राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के दो रेट कैसे हो सकते हैं? वन नेशन वन रेट होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। तो हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ लिए जो असल पूछने पत्रकार को चाहिए, लेकिन पूछ कोई मुख्यमंत्री रहा था। अब यह हो गया कि पता चला कि यह सब कुछ लाइव जा रहा है और उस पूरे लाइव को घुमा करके यह बोल दिया गया कि आपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उन्होंने वो मीटिंग को खत्म करी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मीडिया को मिल गया, बजाय इस पर चर्चा करने के अरविंद केजरीवाल तो बात सही कर रहे हैं, वाकई में ऐसा दाम का भेदभाव क्यों होना चाहिए, अब एक मुल्क है तो उसके दाम में फर्क क्यों होना चाहिए। गोदी मीडिया बजाय ये करने के, गोदी मीडिया क्या करने लगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्यों कर रहे थे। मीडिया ने असल चलाया ये, रूबिका लियाकत शाम को एक शो लेके आई, नाम था होंकार। उन्होंने जो लिखा अपने ट्विटर हैंडल से इस शो को प्रमोट करते हुए, बंद कमरे में हो रही पीएम और सीएम की बैठक को अपनी तरफ से लाइव करने का मकसद क्या था, होंकार शाम 5 बजे। तो बजाय ये सवाल पूछने के कि अरविंद केजरीवाल के जो मुद्दे हैं वो कितने लेजिटिमेट हैं, वाकई में सवाल पूछना चाहिए कि ये फर्क क्यों है और वाकई में अगर सरेंडर स्टेट के बॉर्डर पर रुक जाए तो करना क्या चाहिए, बजाय इसका सपोर्ट करने के वो कुछ और लेके बैठ गए। सोशल मीडिया पे यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी शुरू हो जाती है। लोग उनको इस बात पर ट्रोल करने लग जाते हैं कि जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, आप खुद एक कमरे में बैठे हुए, वहां पे मास्क लगाए हुए, लेकिन जब आप रैलियों में जाते हैं तो वहां तो मास्क दिखता नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है सूर्य प्रताप सिंह, IAS रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने लिखा, रैली में मास्क नहीं, क्लोज डोर मीटिंग में मास्क, मोदी जी बस करो मोदी जी। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर है, वो लिखते हैं, भले ही देश की जनता शमशान की कतारों में हो, लेकिन लाइट कैमरा एक्शन ड्रामा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शेयर किया नीचे वो जिसके अंदर पीएम मोदी रैली कर रहे हैं बंगाल में बिना मास्क के और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मास्क के साथ। वहीं अगली तरफ रजत शर्मा भी ट्रोल हो जाते हैं क्योंकि वो वैक्सीन का सेकंड डोज लेते हैं। अब सेकंड डोज लेने पर कोई ट्रोल क्यों हो, होता यह है कि कुछ कर देता है इंसान पास्ट में और सामने भोगना पड़ता है। हुआ यह था कि अभी तो ले रहे हैं सेकंड डोज की वैक्सीन, लेकिन पिछले साल रामदेव बाबा की वो जो कोरोनिल थी उसको प्रमोट कर रहे थे। सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था, स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद में कोरोना का इलाज ढूंढा, क्या बुरा किया, अच्छा हुआ कि आयुष मंत्रालय ने सहमति दे दी। इसे दवाई कहो या इम्यूनिटी बूस्टर, फर्क क्या पड़ता है। अगर मरीजों को राहत मिलती है तो खोज धोती वाले ने की या टाई वाले ने, क्या फर्क पड़ता है। तो लोग ये बोलने लगते हैं कि आपको वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ने लगी, कोरोनिल से बात नहीं बनी, मतलब आम जनता को बहकाने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट वाले बाबा को कर दिया आगे, सब कुछ जानते और बूझते। सोशल मीडिया पे लोग ये कहते हैं कि खुद प्रचार करते हैं कोरोनिल का, खुद प्रचार करते हैं रामदेव बाबा की आयुर्वेदिक दवाइयों का, और जब खुद को तकलीफ होती है तो कभी कोई एम्स में चला जाता है तो कभी कोई वैक्सीन लगाने चला जाता है। सोशल मीडिया पे इस हवाले से रजत शर्मा ट्रोल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनूप सोनी का भी ट्वीट आता है इन्हीं पत्रकारों के ऊपर, क्योंकि कुछ दिनों से अमीश देवगन जो हैं वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय पॉजिटिविटी के कुछ लोग ऐसा है जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, और अलग अलग बातें कर रहे हैं बजाय सरकार से सवाल पूछने के और लोगों की सहायता करने के। इसी पर क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी ट्वीट करके लिखते हैं, कुछ न्यूज एंकर सही सवाल पूछने की बजाय हिम्मत और धैर्य रखने का ज्ञान बांट रहे हैं। मतलब पत्रकार अब पत्रकार नहीं है, वो कोई और ही जॉब कर रहे हैं, ऐसा अनूप सोनी के ट्वीट से वायरल हुआ। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अब कुछ बात कर लेते हैं पॉजिटिव खबरों को लेकर, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल खबरें नेगेटिव, सोशल मीडिया पे क्या ऊंच नीच चल रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, गोदी मीडिया, पीएम मोदी ने क्या किया, ये एक तरफ चल रहा है। लेकिन हमें जो फोकस करना है इस वक्त, न जाने आप में से कितने लोग होंगे जो इस वक्त घर बैठ के देख रहे होंगे, तो आपको बता दें कि इस दुनिया से हट करके भी एक दुनिया है जो आपके अंदर है। अपने अंदर को साफ रखने के लिए पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ती है। आपके साथ शेयर करूंगा रांची की खबर, जी हां, जो कि एक ऑटो ड्राइवर ने कोविड पेशेंट्स के लिए फ्री राइड का इंतजाम किया है। जी हां,
मतलब ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऑटो को कोविड पेशेंट के लिए फ्री में इस्तेमाल करने दे रहे हैं कि आप बैठे, हम फ्री में आपको हॉस्पिटल छोड़ के आएंगे। यही नहीं, एक और खबर आती है जहां हिंदू महिला की मृत्यु हुई कोविड-19 से और उसके बाद उसको लेने कोई भी नहीं आया, उसका मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया। यही नहीं, आचार्य प्रमोद एक खबर शेयर करते हैं और लिखते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ट्वीट में जो खबर शेयर करते हैं वो शेयर करते हैं मेरठ की। मेरठ में मंदिर के पुजारी रमेश माथुर की कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मौत हो गई। अर्थी को कांदा देने कोई नहीं पहुंचा। ऐसे में उस इलाके के मुसलमानों ने आगे आकर उनका अंतिम संस्कार किया। धर्म जाति के नाम पर जहर उगलने वालों को सबसे ज्यादा कष्ट इसी मोहब्बत से होता है। जी हाँ, अगर सब समुदाय के लोग एक साथ मिल जाए और समझ जाए धर्म एक, कम्युनिटी अनेक, तो अगर इंसान की समझ में यह बात आ जाए कि कपड़े और रंग से धर्म की पहचान नहीं है, दिल और अमल से है, तो क्या ही बात हो। सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से ये सारी खबरें वायरल हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।